नॉर्मल मुल्कों का तो पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में लिटिगेशन अच्छी चीज़ होती है, इससे काफ़ी लोगों का दिल बहला रहता है। अब ये जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के ख़िलाफ़, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त डाली है, ज़ाहिर है इससे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कोई रिलीफ़ नहीं मिलेगा। उनकी तैनाती आइन के ख़िलाफ़ नहीं थी, आइनी तरीके से हुई थी, ख़ुद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के दौरे हुकूमत में हुई थी, और उनके ख़िलाफ़ कोई ठोस सबूत, कोई तहरीरी सबूत, कोई विजुअल सबूत, कोई ऑडियो सबूत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पेश नहीं कर सकेगी। जो विटनेस अगर वो कोई पेश भी करेगी तो वो भी इंटरेस्टेड विटनेसेस होंगे, यानी जो इलेक्शन में जिनके साथ जुल्म हुआ है वो लोग होंगे। आप कुछ साबित नहीं कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन हर बात में साबित कर देगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि रूल्स, इलेक्शन रूल्स उसे प्रोटेक्ट करते हैं और वो एक ख़ुद मुख्तार इदारा है वगैरह वगैरह। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके ख़िलाफ़ शायद कुछ भी ना कर सके। वैसे भी अब माशाल्लाह 2 एड हॉक जजेस आ गए हैं और उम्मीद है कि अनकरीब 1-2 और भी आ जाएंगे, और फिर वो जो 8 का मैजिकल नंबर है जो इस वक्त तंग किए हुए है हुकूमती इत्तेहाद को, वो तंग करना बंद कर देगा। यानी जो अक्सरियत हुई है ऐसे जजेस की जो इस इलेक्शन को रिग्ड समझते हैं, वो अक्सरियत अक़लियत में बदल जाएगी, या कम से कम बैलेंस ज़रूर हो जाएगी जब मज़ीद 2 एड हॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे। लिहाजा कोई रिलीफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को नहीं मिलेगा। अब ये फ़ैसला तहरीक इंसाफ़ की क़यादत को ख़ुद करना है कि उसके लिए अहम क्या है। शायद वो लोग ये फ़ैसला नहीं कर पा रहे, उन पर मुश्किलात इस वक्त इतनी हैं कि वो कभी खैबर पख्तूनख्वा के लिए हुकूमत से शेयर मांगने के लिए दौड़ते हैं, कभी इमरान खान के केसेस के पीछे दौड़ते हैं, कभी बुशरा बीबी के केसेस के लिए दौड़ते हैं, कभी अलामती भूख हड़तालें करते हैं, कभी अपने दीगर कैद कारकुनान और लीडरान के पीछे दौड़ते हैं, कभी हुकूमत से कोई हक़ मांगते हैं, कभी कोई हिस्सा मांगते हैं, कभी एहतजाज का हक़ मांगते हैं, कभी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में अपने जो केसेस पेंडिंग हैं उनके पीछे भागते हैं। यानी उनके लिए मसाइल इतने ज़्यादा हैं। फिर तोशा खाना रेफरेंस, और हर दूसरे दिन अब डिजिटल दहशतगर्दी का एक हिजान आ गया है, पीका एक्ट और के तहत केसेस बन रहे हैं। तो इन मसाइल से निपटना तहरीक इंसाफ़ के लिए मुश्किल हो रहा है, और उसे चाहिए कि लिटिगेशन अच्छी चीज़ है। ख़बरों में आप रहते हैं, आप ज़रा मसरूफ़ रहते हैं, आप हुकूमत को इंगेज किए रखते हैं, ज़रा दफ़ा यरकानवे भी लगाए रखते हैं आप, लेकिन उसका आपको एक नुकसान भी हो रहा है कि आप किसी दुरुस्त सिमत में अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे। इमरान खान के केसेस को आप उतना फोकस से शायद डील नहीं कर पा रहे। अब तक आपको खान साहब को कोई बड़ा रिलीफ दिला लेना चाहिए था तहरीक इंसाफ़ के वकीलों को। ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ़ अब वकीलों की जमात है, और उसको अपने लीडर के लिए कुछ ना कुछ बेहतर रिलीफ अब तक अदालतों से हासिल करने की कोशिश कर लेनी चाहिए थी। अपने असीर लीडरान और कारकुनान के लिए भी वो कोई ख़ास रिलीफ नहीं हासिल कर सकी, और फिर वो एहतजाज और जलसों जुलूसों का हक़ तक नहीं ले सकी, और फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आवाम को कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं दे सकी, और मरकज़ से कोई अपने जो हक़ और NFC अवार्ड में शेयर और जो दीगर शेयर वो मांग रही थी वो भी नहीं ले सकी। तो इतनी तरफ अपनी एनर्जी को कंज्यूम करें कि जितने महाज आप खोलें उनसे कम से कम इंसाफ तो कर सकें। अब तक ऐसा नज़र नहीं आ रहा बदकिस्मती से कि तहरीक इंसाफ ने कोई बड़ी कामयाबी हासिल की हो, सिवाय इस एक रिलीफ के जो सुप्रीम कोर्ट से उसे मखसूस नशिस्तों के केस में मिला है, और वो भी ज़ाहिर है अभी नज़रसानी अपील में देखें क्या होता है। तो शायद एनर्जी को किसी एक सिमत में लगाने में अब तक तहरीक इंसाफ़ के वकला की टीम नाकाम नज़र आ रही है, और कोई बड़ा रिलीफ़ नहीं ले पा रही। और अगर वो अपनी एनर्जी को ज़रा ज़्यादा मुर्तकिज़ कर ले तो वो शायद कोई जल्दी और बेहतर रिलीफ़ लेने में कामयाब हो जाते हैं।